तो नमस्कार, सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग इतने सुबह सुबह आते हो। एंड जब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हम सुबह इतने सुबह मिलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब तो एक पक्का है कि वी ऑल हैव अ कॉमन, व्हाट्स द वर्ड, कॉमन, है ना। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है हमारा, एक कॉमन पर्पस है हमारा। अगर ऑब्जेक्टिव या पर्पस कॉमन नहीं है तो एटलीस्ट दिशा तो कॉमन है ना। एंड यही होता है दोस्तों, अगर आप कॉन्शियसली, व्हाट्स द वर्ड, कॉन्शियसली यानी मन में निग्रह कर कर, या फिर जिसे कहते हैं ना, डिसाइड कर कर, डिटर्मिनेशन के साथ, लाइक माइंडेड और राइट माइंडेड लोग अट्रैक्ट नहीं करते। आई रिपीट, अगर आप कॉन्शियसली लाइक माइंडेड एंड राइट माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते आपकी लाइफ में, तो होता क्या है पता है? आप उनके जैसे बन जाते हो जिनके साथ आप रह रहे हो। और ध्यान से सुनना, दुनिया में यह सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी रिस्क है, नॉट चूजिंग योर कंपनी। गिव मी अ मिनट। दुनिया में यह दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। यह दूसरी सबसे बड़ी रिस्क लोग लेते हैं कि अपनी कंपनी चूज नहीं करते खुद। How many of you understand and realize कि we become the kind of company we keep, है ना। हम हमारे दोस्तों जैसे बन जाते हैं। अभी यहाँ पे कई सारे छोटे बच्चे हैं, वो शायद रिलेट कर सके बड़ों को देखकर। और सभी बड़ों को मैं इनवाइट करता हूँ सोचने के लिए। सभी बड़ों को मैं मैं इनवाइट करता हूँ सोचने के लिए। जरा सोचे, मेरे साथ जुड़े और सोचे कि आपका, आपके जो भी पॉइंट आप डिस्कस करते हो, उनमें से कई सारे पॉइंट क्या आपके दोस्तों के डिस्कशन के पॉइंट के साथ मैच होते हैं? चॉइस ऑफ सीरियल्स, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। गर्दन है ना, इतनी सारी गर्दन है, थोड़ी हिली तो मुझे पता नहीं चलता। हाथ आता है जाता है तो मुझे पता चलता है कि लोग जाग रहे हैं, है ना। तो हाथ दिखना जरूरी है, यस, ओके। तो कई बार क्या होता है, इवन हमारी चॉइस ऑफ सीरियल्स, खाने के चॉइसेस, चाय के चॉइसेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवन हमारे जीवन का स्तर, हमारी गाड़ियां, घोड़े तो आजकल होते नहीं है ना, पर हमारी गाड़ियां, इवन हमारा फाइनेंशियल स्तर भी एट पार भी था, क्या कहते हैं, हमारी कंपनी के जैसा होता है ना। इवन आई विल टेल यू, हमारी स्कूल और घर के ईएमआई भी उनके ईएमआई के साथ थोड़ा प्लस माइनस करके मैच हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, है ना। तो ईएमआई ही मैचिंग वाले होने तो यार बड़े ईएमआई मैच करते हैं ना, छोटे वाले में क्यों, है ना। और इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट बात है हमारे सपने भी उनके जैसे बन जाते हैं। हमारे सपने भी उनके जैसे बन जाते हैं। मतलब क्या दोस्तों? आई टेल यू, आदमी है ना, दिस इज वन ऑफ द गिफ्ट्स, है ना, कि सपने में तो कुछ भी देख सकते हो। कल हमने देखा था शायद गुलाब जामुन, ढोकला या रसगुल्ला कुछ देखा था। हाउ मेनी ऑफ यू कुड सी दैट? तो सपने में तो हम कुछ भी देख सकते हैं ना। फिर भी लोग लिमिटेड सपने देखते हैं। सपना बोले 2 BHK का सपना, 3 BHK का सपना, अमुक अमुक गाड़ी का सपना, वो भी छोटी गाड़ी का सपना, है ना। अरे गेटिंग माय पॉइंट? सपने भी बड़े नहीं देखते, क्यों? Because they are not with like minded, right minded people. Actually, I am sorry, they are not with right minded people, they are with like minded people. See, आपको ना, आप हो, मैं हूं, हर किसी को अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, कंपनी अच्छी लगती है, हाँ या ना? ओके, अच्छी लगती है, डेफिनेटली अच्छी लगती है ना, बिकॉज वी आर लाइक माइंडेड पीपल। अभी 5 बजे उठ रहे हो तो 5 AM क्लब अच्छा लग रहा है, क्यों? लाइक माइंडेड, कुछ तो बढ़िया है। देयर इज समथिंग इनसाइड हैपनिंग, and there is something inside happening positive. What's the word? What's the word? Positive. Say positive. Yes, thank you, I could listen to you. और ये तो हमारा भ्रम है कि हम कानों से सुनते हैं, है ना। इफ आई से, क्या आपने सुना, है ना, तो वी लिसन थ्रू आवर आईज, यस और यस। तो ये बेहद जरूरी है दोस्तों, ये बेहद जरूरी है
कि कंपनी चूज करना। और मैंने कहा ये दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, कॉन्शियसली कंपनी चूज नहीं करते, कॉन्शियसली गाइड चूज नहीं करते। कॉन्शियसली जैसे कहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी दिस बुक? ओके, ये क्या है? यानी वी नीड टू कॉन्शियसली चूज what to read, what to not, what to read and what not to read. We need to consciously choose what to grasp and what to let go. Even I'll tell you, छोटा मुंह बड़ी बात, भगवत गीता में 80 गलतियां निकाली है मैंने। अब ध्यान से सुनना, कई सारे लोग हर्ट हो सकते हैं ये सोच के कि भगवत गीता गलत कैसे हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा भगवत गीता के श्लोक गलत है, वो परफेक्ट है। भगवत गीता के जिस किसी ने अर्थ रखा है सामने या ट्रांसलेशन किया है, उसकी गलतियों की बात कर रहा हूं मैं। कृपया मिक्स ना करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कई सारे लोग ना मान लेते बस यही फाइनल है, उसी को स्वीकार करते और फिर लगे पत्तों डाल रहे, फूल डाल रहे, पूजा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, है ना, है ना। अब ध्यान से सुनिए, जिसने भगवत गीता सुनाई ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसने कहा कि मेरा आने का पर्पस क्या है, जगत के कल्याण के लिए मैं आया हूं, दैट इज माय पर्पस। अब वो उसके भक्तों का पर्पस ये कैसे डिसाइड करेगा कि तुम मेरी पूजा करो? थिंक ऑफ इट। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा 5 AM का क्लब है कि मुझे मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा बैडमिंटन खेलना है, रीडिंग करनी है। अब मेरा 5 AM क्लब कितना चलता है पता है? 4 बजे से 7:30 बजे तक। तो 1 घंटे का रीडिंग, आधे घंटे का मेडिटेशन, बैडमिंटन आपके साथ थोड़ा बहुत मस्ती कर लेता हूँ, 2.5 घंटे का, ओके 3.5 घंटे का मेरा मॉर्निंग यानी पहले प्रहर का शेड्यूल चलता है। अब मैं स्वयं ये कर रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ नहीं, आप सिर्फ मेरे भाषण सुनो, कोई जरूरत नहीं गोल लिखने की। यू शुड नॉट हैव योर ओन गोल, योर गोल शुड बी टू लिसन टू माय प्रवचन। चलेगा क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इन लोगों ने लिखा जीवन का एक ही पर्पस है, बोले भगवान की भक्ति करो। अरे भगवान यहाँ आए क्या? भगवान आने के बाद जस्ट इमेजिन, तो भगवान कृष्ण द्वारका नगरी हर जगह खड़ी करते, हर जगह खुद के मंदिर बांधते, हाँ यार। अगर पूजा ही करवानी थी आपसे, अब वो अगर कौरवों को बिना लड़े, बिना स्वयं युद्ध में भाग लिए अगर सभी दुष्टों को हरा सकते थे, सोने की द्वारिका खड़ी कर सकते थे, तो यार मंदिर नहीं खड़े कर सकते क्या? हर गांव में एक कृष्ण मंदिर है। क्या आपने देखे कृष्ण के बहुत सारे मंदिर? नहीं, यू विल नॉट सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से सुनना, पढ़ते वक्त भी और सुनते वक्त भी। ओके, आवाज आ रही है? तो ध्यान से सुनना, पढ़ते वक्त भी सुनते वक्त भी यू नीड टू बी सेलेक्टिव। अदरवाइज लोग प्रोग्रामिंग कर देते, माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते और मनुष्य भ्रम में जीवन जीता है। मनुष्य भ्रम में जीवन जीता है। बहुत जरूरी है दोस्तों ये बातों को समझना। आगे बढ़ते, एंड दैट इज वेयर आई फर्मली बिलीव यू शुड बी वेरी 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 सेलेक्टिव अबाउट योर कंपनी। कंपनी सही चूज करो, अपनी हो। कंपनी में क्या क्या होता है पता है? कंपनी में 2-3 फैक्टर होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम थोड़ा अगले लेवल पे जाएंगे। अभी बहुत हो गया, गोल लिखे ना आपने। अब दो ही चीजें, आइदर यू हैव अ राइट गोल और यू आर बिल्डिंग अ राइट गोल, और कुछ नहीं है। आइदर यू हैव अ गोल और यू आर बिल्डिंग अ राइट गोल, दूसरा कुछ नहीं है ना? क्योंकि जो गोल के प्रति सजग होता है, ठीक है, अभी उसके बारे में थोड़ा पीछे होते हैं, नहीं कुछ बात करते। तो आई टेल यू, कंपनी की बात कर रहा था मैं, एंड कई सारे यंगस्टर्स है यहाँ पे, और कई सारे मिडिल एज वाले यंगस्टर्स है यहाँ पे। सो देयर आर ओनली यंगस्टर्स हियर, है ना। कुछ सफेद बाल वाले, कुछ काले सफेद बाल वाले, और कुछ काले बाल वाले। 3 तरह के यंगस्टर होते हैं जीवन में, है ना। तो सबको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कंपनी का भी क्या होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कौन सी कंपनी कैसी है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक लेवल वाली ना, बेसिक लेवल वाली कंपनी की बात करते हैं, जिसे कहते हैं कर्म कंपनी। क्या कहते हैं? कर्म कंपनी। यानी आप अलग अलग एक्टिविटीज करते हो और उस वक्त आपके साथ कोई कंपनी है, कोई साथ दे रहा है उन एक्टिविटी में। तो कई बार ऐसा होता है, बिकॉज द कंपनी इज देयर, आपकी वो एक्टिविटी चल रही है। कंपनी नहीं तो एक्टिविटी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
एग्जाम्पल मैंने शायद यहाँ पे या पता नहीं किसी मंच पे एग्जाम्पल दिया था, मैं बहुत सारी चाय पीता था और जिसे कहते हैं मेरे कर्म क्या होते थे, पॉलिटिशियंस के गप्पे मारना, है ना। मैंने वो कंपनी को छोड़ दिया तो मेरे जीवन का मेरा दिन 3 घंटे से बड़ा हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई सारे काम हम करते रहते हैं, कर्म हम करते रहते हैं, और हमें देखना है कौन सा काम करना है और कौन सी कंपनी के इन्फ्लुएंस में मैं वो कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अब मैं बच्चों की बात करता हूँ, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर मी टू शेयर दिस विथ यू। कई सारे बच्चे ना कुछ कर्म ऐसे करते कि मान लो वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, सिर्फ मान लो पबजी में पार्टनर बना लिया, वो भी तो कर्म है। यू आर डूइंग वन एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा देखना, अगर आप गलत कर्मों में ट्रैप हो रहे हो तो एक बार ना रिवर्स इंजीनियरिंग करना, चेक करना कि क्या आपके पार्टनर्स गलत है। ध्यान से सुनना, बुरी आदत छोड़ने के लिए ना बुरी कंपनी छोड़ना बहुत जरूरी है। इवन बुरी आदत की डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, चाहिए सुनना है? बुरी आदत की डेफिनेशन, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लिसन? बुरी आदत की डेफिनेशन पता है आपको? वह आदत या वह कर्म करने की आदत जो आपको आपके गोल की तरफ लेके नहीं जा रहा, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए। इमेजिन, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो आप मुंबई से पुणे आ रहे हो और आपको आदत है कि 100 किलोमीटर चलाने के बाद ना थोड़ा चाय के ब्रेक के लिए आप 10 किलोमीटर पीछे जाके चाय पी के आते हो, तो जर्नी तो आपकी 20 किलोमीटर से बढ़ गई ना। ऐसा हम करते नहीं ना? रियल लाइफ में कभी कोई करता है ऐसा? शो ऑफ हैंड्स, अगर नहीं करते तो हाथ दिखाओ। अब ध्यान से सुनना, रियल लाइफ में ना 100% लोग ऐसा ही करते हैं। जाना होता है पूर्व में और दोस्ती कर लेते हैं पश्चिम वाले के साथ, फुल टाइम पास चल रहा है, कर्म की कंपनी, गलत कर्म की कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज ना दिन भर में इवेल्युएट करना प्लीज, क्या आपके कौन कौन से ऐसे दोस्त हो जिनके पास, जिनके साथ बैठने के बाद ना आप ऐसे कर्म करते हो, या तो वो आपको ब्रेक लगा देते हैं, जीरो स्पीड पे लाके रख देते हैं, दे डोंट टेक यू टुवर्ड्स योर गोल, या तो फिर वो आपको गोल से दूर भी ले जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऐसे कर्म के दोस्तों का, बताना चाहिए। अब आपके कई सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं, यहाँ सुबह आप ना आ रहे हो, क्षितिजा भी आती है तो आप यस टैंग टैंग टैंग, आजकल तो म्यूजिक भी अच्छा बज रहा है ना, पहले तो बिना म्यूजिक के चल रहा था। और फिर ना कोई दोस्त आता है और वो बोलता है चले यार कुछ खाते हैं, और मजाक मजाक में ना बहुत कुछ खिला देता है, या हो सकता है मीठा खिला दे, फास्ट फूड खिला दे। तो इसके तो एग्जैक्ट अपोजिट लेके जा रहा है वो। फास्ट फूड क्या होता है, मीठा फूड क्या होता है, वो आपको सुस्त बनाता है, एनर्जी को डाउन करता है। अब अगर आप सुबह सुबह एनर्जी बढ़ा रहे हो और 7 साढ़े 7 बजे सुबह अगर कुछ मीठा खा रहे हो या कुछ फैटी फूड खा रहे हो, तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन वाला कर्म हो गया, और उसका कर्म का साथी वो हुआ है, तो उस कंपनी से बचे। दूसरी बात होता है, दूसरी बात होती है जो होती है ना, जिसे कहते हैं जर्नी वाली। पहले तो क्या हो गया, ये तो कर्म हो गए, बाद में ना पाथ पाथ वाली कंपनी चूज करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या, पाथ कंपनी क्या होती है, या जिसे कहते हैं ना पद, ओके, यानी एक डायरेक्शनल कंपनी होती है कि यू मैनेज टू हैव अ पार्टनर हु इज मूविंग। ध्यान से सुनना, कई बार ना मैं नाइट ड्राइविंग में ऐसे करता हूँ, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है नाइट ड्राइविंग करना, और मैं एफर्टलेस नाइट ड्राइविंग करता हूँ। मतलब कैसे, मैं 90 स्पीड की एक गाड़ी देख लेता हूँ, उसके पीछे मैं भी एक 400-500 मीटर का डिस्टेंस रख के उसके पीछे चलता हूँ। तो वो खड्डे देखता है, वो स्पीड ब्रेकर देखता है, वो ट्रैफिक देखता है, मैं सिर्फ उसके टेल लैम्प देखता हूँ। लाइट अगर चल रही है मतलब रास्ता साफ है, हाँ या ना? ऐसे तो नहीं कि वो हवा से जा रहा है और मैं खड्डे से जाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं उसको फॉलो करता हूँ, कुछ नहीं, एफर्टलेस, कोई खड्डा नहीं देखना, ट्रैफिक नहीं देखनी। 400 मीटर का डिस्टेंस है ना, तो दो गाड़ियों के बीच में कोई आदमी जाने का डेयरिंग भी नहीं करता 90 की स्पीड पे अगर हो आप तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं घंटों बिना देखे, बिना रोड देखे अंधेरे में गाड़ी चलाता हूँ, सिर्फ टेल लैम्प देख के। और मैं तब तक ना स्पीड आगे पीछे करते रहता हूँ जब तक मेरे को ऐसा 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाने वाली गाड़ी ना मिले। अब 90 का 85 है, 95 है तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, नो इश्यूज। 90 का 100 नहीं करता, 90 का 80 नहीं करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसे कहते हैं पद के साथीदार, है ना। पद, यू नो, पद चिन्ह, चलने वाले चलते हैं तो पद चिन्ह चलते हैं। ओके, यानी इसको आपकी मॉडर्न लैंग्वेज में कहो कि योर रूट पार्टनर्स। व्हाट इज द वर्ड?
Route partners. People who are traveling with the same speed in the same direction towards the same uh, destination. I repeat, people who are traveling with the same speed in the same direction towards your destination. ऐसे लोगों को ढूंढो. I'll tell you, these people make your journey fun, enjoyable, easy. How many of you have enjoyed? मान लो पुणे से सातारा जा रहे हो, छोटे से एग्जांपल, कई सारे लोगों को सातारा ना पता तो चलो पुणे से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई सबको पता होगी, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू नो हैव हर्ड ऑफ वर्ड मुंबई एंड पुणे? सुना है आपने? तो एग्जांपल सूट होता है. चलो, तो मान लो पुणे से मुंबई जा रहे हो एंड यू आर गोइंग बाय अ बस, और बस में आप अकेले हो, बोर होने का चांस बहुत ज्यादा है. ओके, दूसरा एक चांस बहुत ज्यादा है, आप सो जाओगे, है ना? बट इमेजिन कि आपके पास ना एक ऐसी व्यक्ति बैठी है जो वही टॉपिक डिस्कस कर रही है जो आपका फेवरेट टॉपिक है या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, फिर तो आपको पता ही नहीं चलता. ऐसी बात, अरे आ गई मुंबई, हाँ या ना? नाउ व्हाट इफ यू कॉन्शियसली लिसन टू वर्ड, listen to my word, what if you consciously choose people who are going towards the same direction, same destination with the same speed? अभी ध्यान से सुनना, ज्यादा फास्ट जाने वाला आपकी लाइफ की रिस्क बढ़ा देता है या ना? ज्यादा स्लो चलने वाला आपकी लाइफ को बोरिंग बना देता है. अब ध्यान से सुनो तीसरा वाला, इफ यू मैनेज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इफ यू मैनेज द सर्कमस्टेंसेस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे पीछे थोड़ा सा ये करो. कभी कभी मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ, शायद मेरा आइडियल पार्टनर आगे हो, शायद मेरा आइडियल पार्टनर पीछे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार मैं रुक जाता हूँ चाय पीने, चाय पीता हूँ, गाड़ियों को देखता हूँ आने जाने वाली, और एक क्लिक हो जाता है ये गाड़ी है, फिर उसको चेस करता हूँ, चाय का ग्लास खत्म, थोड़ा हाई स्पीड पे चेस करता हूँ, उसके जैकेट पीछे जैकेट सेट हो जाता हूँ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चूज योर कंपनी. Are you getting my point? People who are traveling in the same direction with the same speed or ideal speed of yours towards the same destination. Are you getting my point? ये जरूरी. तीसरी कंपनी भी बहुत जरूरी है दोस्तों जीवन में. कई सारे लोग ना इसके बारे में सजग नहीं है. दे आर नॉट अवेयर कि ऐसी कंपनी की जरूरत होती है. और तीसरी कंपनी क्या होती है जर्नी में, पता है? यू शुड हैव अ जीपीएस. You should have a GPS, you should have a coach, you should have a guide. Yes or yes? मैंने कल परसों ही बात की कि मैंने कर्मफल संन्यास दीक्षा ली. आई हैव अ ट्रेमेंडस लाइफ कोच, है ना, जो मुझे जीवन के पर्पस के बारे में बताते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस चीज के पीछे पड़ना है, किस चीज के नहीं पीछे पड़ना है, बताते हैं. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ गुरु. आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ गुरु. दैट्स व्हाई मन स्वास्थ्य मन शांति बनी रहती है दोस्तों. अब ध्यान से सुनिए, मन स्वास्थ्य मन शांति मेरा अलग माइंडसेट है, आपके लिए तो जरूरी क्या है? लाइफ गोल्स, लाइफ का पर्पस, है या ना? जो भी है आपका, व्हाटएवर. अब ये सबके अलग अलग हो सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 10वीं का बच्चा है तो उसका तो लाइफ गोल होता है, यार मैं 11वीं में जाऊंगा, मुझे गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगा. उस वक्त का गोल तो वही सबसे बड़ा गोल हो गया, है या? बराबर है. बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं व्हाट्सएप पे जाने के, कि मेरे दोस्त व्हाट्सएप पे. अब ध्यान से सुनना, कुछ फर्क नहीं पड़ता व्हाट्सएप से, बट कई बार लग जाता है, मन में आ जाता है, यस आई शुड बी ऑन व्हाट्सएप, है ना? अब कई सारे लोग मान लो 50 की बाउंड्री पे है तो उनको लगता है जिम में जाके थोड़ा सा ऐसा खुद को आईने में देखे. है ना? अपने अपने गोल होते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुरु, टू हैव समवन हु हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड दैट पाथ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई सारे लोग ये भी नहीं जानते, फिर हर कोई दूसरा तीसरा आदमी ना आपका गुरु बन जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और यस. So I was talking about having a guru who has already traveled that path. Having a guru who has already traveled that path, who knows, who is aware. Are you getting my point? ये बेहद जरूरी होता है दोस्त. अब ये तो दूसरी सबसे बड़ी गलती बोली ना मैंने. जीवन में दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती कि people consciously कंपनी चूज नहीं करते. And I feel so blessed and proud that you all are here. 61 people are here in this first prahar. Wonderful, blessed. बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है. अब पहली सबसे बड़ी गलती क्या है? ये सब तो बाद में, पहले तय तो करे जाना कहाँ है.
है ना? नहीं तो निकल पड़े और जो अच्छी कंपनी मिली उसको स्वीकार कर दिया, निकल पड़े और जो अच्छा गुरु मिल गया, बोले सातारा की बस में बैठे तो सातारा वाले गुरु को पूछेंगे हाँ या ना। Are you getting my point? And that is where very crucial कि पहली गलती आप तो ना करें। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, हो सकता है ना, ये देखो मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 5 साल से, 5 साल छोड़ो यार, 2011 से मैं खुद को सवाल पूछ रहा हूँ, 2011 से, कि मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज इट दैट आई वुड लाइक टू डू इन माय लाइफ। और अभी अभी पिछले मे बी साल 1.5 साल में क्लैरिटी आई है मुझे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समय लगता है। अभी आप यहाँ आए हो, रोज बात कर रहे हो तो शायद आपको जल्दी मिल जाए, बट कीप सर्चिंग फॉर दैट पर्पस ऑफ योर लाइफ। पर्पस बहुत जरूरी है दोस्तों। अदरवाइज क्या है तो होता है, लोग आते हैं जीवन में, कार्य करते हैं, काम तो बहुत बहुत ज्यादा करते हैं लोग, बिना कार्य किए तो कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता, हाँ या ना? तो कार्य करते हैं, बट क्या किया, कैसे किया, आउटपुट क्या, कुछ लेना देना नहीं, बिकॉज क्या है, एक प्री डिसाइडेड गोल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और गोल नहीं होता तो लोगों को क्या लगता है, आजू बाजू में देखते, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सबको देखते, और फिर उसको लगता है मैं भी जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, झुंड में सुरक्षा। व्हाट इज द वर्ड? झुंड में सुरक्षा। अभी झुंड में रहने वाले जंगल के राजा नहीं बनते, है ना? ऐसा कभी देखा है आपने कि डिक्लेयर कर दिया कि ये 40 लोगों का झुंड है तो आप 40 लोग मिलके जंगल के राजा हो, है ना? से ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है तो गोल्स, वी शुड हैव क्लियरली डिफाइंड प्रिसाइज रिटर्न गोल। कल भी मैंने ये बात की थी, मैंने कमेंट बॉक्स में भी जाने से पहले टाइप कर दिया था, वी शुड हैव क्लियरली डिफाइंड प्रिसाइज रिटर्न गोल्स। एंड ये मैं बार बार इन मुद्दों पे आता हूँ। तो आज मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा हूँ। आज मैंने आपके साथ बात की है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज कंपनी, और अलग अलग तरह की कंपनी चूज करनी क्यों जरूरी है। कर्म की कंपनी, डायरेक्शनल कंपनी जो आपकी हो, और गाइडेंस वाली कंपनी जो आपका रडार सेट करके दे। देखना दोस्तों, आप आज हम यही करेंगे, आज हम हमारे गोल की तरफ देखेंगे। सो प्लीज टेक आउट योर गोल डायरीज या फिर गोल कार्ड्स। आई वुड सजेस्ट, मेरा सभी से सजेशन है कि इफ यू राइट योर गोल्स इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, तो जल्दी अचीव हो जाते हैं गोल। आई रिपीट ओके। जब आप ना, से फॉर एग्जांपल, मैं शैल आई गिव यू एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। मान लो एक मैथ्स टीचर है एंड शी वांट्स टू अर्न मे बी 50,000 रुपीज पर मंथ। ओके, सो इफ शी टेक्स अ गोल कि मुझे 50,000 हर महीने कमाने हैं, 50 कमाने हैं, 50 कमाने हैं, शी मे और मे नॉट एबल टू अचीव दैट। बट इफ शी डिसाइड्स कि आई वुड लाइक टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ 50 पीपल और 100 पीपल एंड स्टार्ट सर्विंग देम, चांसेस बहुत ज्यादा है कि शी माइट एंड अप अचीविंग मोर देन दैट। बराबर है? क्योंकि जब आप सर्विस गोल अचीव करते हो ना, तो आपका पूरा फोकस आपके एक्शन पे आता है। व्हाट्स द वर्ड? एक्शन पे आता है। थैंक यू संपदा मैम, यू वर लाउड एंड क्लियर, है ना? Many of you are, but Sampada ma'am was very loud and clear in saying action. Okay, thank you. I appreciate. And that is how like attracts like. तो आप ना कंट्रीब्यूशन गोल पहले तय करो कि हाउ मेनी पीपल आई नीड टू कंट्रीब्यूट। आगे वाली बात बताऊं, इससे फॉर एग्जांपल यहाँ किसका एग्जांपल लेते हैं, कौन है मैथ्स में अच्छा करने वाले, मान लो चलो सुनीति इज अ मैथ्स टीचर एग्जांपल लेते हैं। ओके, सुनीति इज अ मैथ्स टीचर। ओके, तो पॉइंट ये है कि इमेजिन सुनिधि को 100 बच्चों की हेल्प करनी है, फिर हो सकता है शी माइट विल हैव टू इम्पैक्ट और कनेक्ट विद मे बी 300 और 400 स्टूडेंट्स, तब जाके 100 के जीवन में बदलाव लाएगी, है या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज हाउ यू शुड हैव योर लाइफ गोल्स, you should have your purpose, you should have your contribution goal. Say for example, if someone can read, I'll show you. Say for example, मान लो ये मैंने पेज निकाला है। ओके, तो कहाँ पे, लेट मी यूज द हाइलाइटर।
मैं आपको ना मेरे डायरी का ये जो पेज है इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, सो दैट you will also be able to understand ki what are my goals, and I have modified these goals in recent time. So I invite any one of you to read what I have highlighted. Can you see the word? 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 Okay, अभी चलो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे. ओके, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ. मान लो I'll just highlight. Can you see the word? Can you see the word? अब ध्यान से सुनना, ये मैं रोज करता हूँ. And I have 3 diaries. I have 3 diaries. तो कभी कभी इधर कभी दूसरी जगह. ओके, तो मल्टीपल जगह पे मैं लिखते रहता हूँ. आई एम रिपीटेटिव इन टर्म्स ऑफ टेलिंग माई सेल्फ व्हाट आर माई गोल्स एंड कंट्रीब्यूशन गोल सेट करना. दोस्तों, व्हेन यू चूज टू कंट्रीब्यूट इन योर इन पीपल्स लाइफ, होता क्या है पता है? इसे ध्यान से सुनना. व्हेन यू आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, जब आपको ना कोई चीज हासिल करनी है, आपकी प्योरिटी मिस हो जाती है दोस्तों. हर गेटिंग माय पॉइंट? और जो लोग ना प्योरिटी मिस कर देते हैं पर्पस की, वो लोग लेस सक्सेसफुल होते हैं कंपेयर टू पीपल हु आर हैविंग दैट हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ पर्पस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेहद जरूरी है कि खुद को ना वो कंट्रीब्यूशन गोल ये करना है. जैसे मैंने बच्चों को भी बोला, अरे मान लो आपको डॉक्टर बनना है, तो आगे का तय करो कितने लोगों की मदद करना चाहोगे, किस चीज में मदद करना चाहोगे. कोई आई स्पेशलिस्ट बनता है तो हो सकता है वो मोतीबिंदु को ऑपरेशन कर दे, लोगों को दृष्टि दिलाए, है ना. कोई हार्ट वाला डॉक्टर बन जाता है तो हो सकता है वो ही विल हेल्प मेनी पीपल, ही और शी विल हेल्प मेनी पीपल लीव अ हेल्दियर लाइफ, फिट लाइफ, यंग एट हार्ट बोलते हैं उसे, है. दिस काइंड ऑफ कीप हैव दोस कंट्रीब्यूशन गोल. ओके, तो आज आपके गोल्स है. ओके, अब ये गोल्स में ध्यान से सुनना, एक नया एलिमेंट लाते हैं आज से. इफ यू आर ओके विथ इट, इफ यू आर ओके विथ इट. तो आज तक हमने क्या किया पता है? वी हैव रिटन डाउन आवर गोल्स, वी हैव रिटन डाउन व्हाट आर द एक्टिविटीज नीडेड, है ना. एंड उसके लिए हमने टाइम स्लॉट भी ब्लॉक किया. यस, सो फार सो गुड. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के लेके जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं. अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म गोल है और आप उसके लिए अभी बेस बना रहे हो, तो आई रिपीट, आपको पात्रता बढ़ाने पे ही काम करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो योर फोकस शुड बी मोर ऑन इंक्रीजिंग योर पात्रता, ability to serve, and you should have smaller contribution goals of now. बराबर है, हाँ या ना. एग्जाम्पल कि मान लो कोई व्यक्ति वेट लिफ्टिंग करना चाहता है, बराबर है. तो वो कितना वेट लिफ्ट कर रहा है, वो कितना वेट लिफ्ट कर रहा है, ओके, ये पहले दिन से मैटर नहीं करता. पहले दिन से मैटर क्या करता है कि डज ही हैव स्ट्रेंथ इन हिज बॉडी, पहला पार्ट, एंड डज ही और शी हैज द टेक्निक टू लिफ्ट द वेट, है ना. 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, बॉडी में स्ट्रेंथ भी चाहिए और टेक्निक भी चाहिए. अब ये 2 सीख लिया ना, तो हो सकता है वो डेली 5 kg अप कर दे, डेली 5 kg. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले तो पात्रता बढ़ाने वाली एक साइड है, और दूसरी साइड कौन सी है? दूसरी साइड कौन सी है? सर्विस करने की. पात्रता बढ़ जाती है तो सर्विस गोल्स अपने आप बड़े हो जाते हैं. सर्विस गोल बड़े लेना, पर डेली एक्शन में छोटा सा सर्विस गोल लिखना. I'll give you a small example. I'll give you a very small example. Say for example, Kshitija. Okay, पहले तो उसने ये खुद के लिए किया. How many of you know she is a karate black belt? क्या कहते हैं, second dan वगैरह कुछ होता है उसका. Dan या Don, मेरे को नहीं मालूम क्या कहती हूँ, but I think it's Dan. Okay, Dan है ना बेटा? Yes. Yes sir. Okay, तो she is तो ये क्या है? She herself knows how to do meditation. She herself knows how to be fit. यानी कोई उसके आसपास भटकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता. तो she knows few things about it. पात्रता बढ़ाई, अब उसने दूसरी पात्रता बढ़ाई, and she is still improving on that. क्या है वो दूसरी पात्रता?
कि आप सबके साथ वो प्रैक्टिस कर रही है, ओके, विथ माय गाइडेंस, तो मैं उसकी तीसरी वाली कंपनी में आता हूं, है या ना? ओके, आप दोनों उसकी पहली वाली कंपनी में आते हो, आप उसकी पहली दो कंपनी में आते हो, आप उसके साथ कर्म भी कर रहे हो और उस दिशा में भी जा रहे हो जहां वो उसे जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट इज। तो दोनों तरह की चीजें लिखो। अभी आज से हम क्या करेंगे, छोटा सा एडिशन कर देंगे गोल में। से फॉर एग्जांपल आई कैन सी, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे संपदा मैम है, रेनू मैम है, सुमति मैम है, ओके, दीज आर काउंसलर्स, ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल आई कैन सी हियर सारिका मैम है, मीनल मैम, स्नेहल मैम, दीज आर ट्रेनर्स, बरोबर है? तो काउंसलर है तो यू शुड ऐड अ वेल गोल, आपकी गोल शीट में आज थोड़ा एडिशन कर दो कि irrespective of the kind of financial output या money output you are going to get, टारगेट रखना, टारगेट रखना कि क्या दो तीन लोगों की आप आज आप मदद कर सकते हो, छोटा सा, छोटा सा, मे भी 5 मिनट का काउंसलिंग कर सकते हो कि आप लाइव में फ्री में चलते फिरते, तो आपके दिमाग में ये बैठा बैठा रहेगा ना कंटिन्यूअसली कि मुझे 5 लोगों की मदद करनी है आज। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन नेम्स ऑफ सम ऑफ द ट्रेनर्स, से फॉर एग्जाम्पल स्नेहल मैम है, शी इज अ मेमोरी ट्रेनर, वो स्टूडेंट की मदद करती है। इनफैक्ट मैं आपको एक अच्छी न्यूज भी बता देता हूँ, आज 15 तारीख है, आज से ही शुरू हो रहा है मैम, स्नेहल मैम, आपका फ्री वाला 5 डेज वर्कशॉप, तो एक बार उसके बारे में बता सकते हो आप? कब से है, क्या है? यस सर, आज से ही शुरू हो रहा है फ्री वर्कशॉप। तो इसमें हम लोग बच्चों के लिए स्टडी और मेमोरी के जो भी टेक्निक्स है, और उसके साथ कि जैसे हम लोग बोलते हैं वो कंसेप्ट को छोड़ के बच्चों को आगे लाइफ में क्या स्किल्स की भी जरूरत होती है, तो उसमें वी आल्सो इंक्लूडेड की जैसे मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन रहेगा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ कंसंट्रेशन, जो सब पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, राइट? कि फोकस को कैसे बिल्ड करना है। हम बच्चों को सिर्फ सिखाते हैं कि, या बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, या तो एक जगह पे बैठो और फोकस करो, बट कैसे करना है, कंसंट्रेशन कैसे करना है, या स्टडी कैसे करना है, ये हम में से कोई नहीं बताता, या हमको भी किसी ने बोला नहीं है, राइट? तो ओके, यही है कि आज से जो शुरू होगा अपना 5 डेज का फ्री वर्कशॉप, तो यहाँ पे बच्चों को एक्चुअल में स्टडी मतलब क्या है, उसको इजी, बेटर या फास्टर वे से कैसे किया जाए, और उसको फन तरीके से अगर किया जाए तो कितना अच्छा होगा, जो इजीली उनको भी अंडरस्टैंड रहेगा, और कंसंट्रेशन हो या चाहे क्रिएटिव थिंकिंग हो, ऐसे जो अलग अलग कंसेप्ट है वो हम बच्चों को वहां पे बताएंगे। तो ओके, आई थिंक ये सबके लिए मैम बहुत थोड़ा बहुत सा हेल्पफुल हेल्प होगा। कर दीजिए इंडियन टाइम के हिसाब से, बिकॉज वी हैव फ्यू पीपल ज्वाइनिंग फ्रॉम अमेरिका। अय्यर मैम अमेरिका से एज पर ज्वाइन इंडियन करती है, टाइमिंग क्योंकि IST इट्स 5 AM, 5 AM, तो फिर हमारा क्या होगा? 5 PM, सॉरी सर, ओके, हाँ, कब्जा ना सॉरी करना, सॉरी, फाइव इट्स एम 5 हमारी PM। प्रॉपर्टी है। ओके, तो फाइव जस्ट अ पी एम मिनट सर, आई जस्ट चेक। ओके, चेक कीजिए। और कौन से बच्चों के लिए नहीं ये सर, भी अपना बताइए। 6 PM टू 6:45 PM है। जस्ट ओके, अ मिनट सर। 6 से 6:45, और कौन से बच्चों के यस लिए सर, 6 क्वालिफाइंग PM टू क्राइटेरिया क्या है? 6:45 PM है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया? इट्स अ क्वालिफाइड क्राइटेरिया इज फ्रॉम ग्रेड 7 to 12th। ओके, 7वीं से 12वीं, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैंने आपको यस, देखा है, मैंने थैंक आपकी यू सो एडवर्टाइज मच। भी देखी थी। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, फ्री प्रोग्राम की भी ऐड करनी पड़ती है या ना? ओके, सो जो कोई भी है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, एंड आई नो स्नेहल मैम, तो आप उनसे ये फायदा ले सकते हो अगर आपका बच्चा या आप स्वयं 7वीं से 12वीं के बीच में हो, तो आप उनसे ये फ्री वर्कशॉप ले सकते हो। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंट्रीब्यूशन कोड। नाउ शी इज अ फैंटास्टिक मेमोरी ट्रेनर। हो सकता है मान लो 100 लोग आते हैं, 10 लोग उससे उसकी पेड सर्विसेज ले ले, तो हर फाइनेंशियल गोल्स विल आल्सो बी अकम्प्लिश्ड, है या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इफ वी फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल गोल, और मेरे से खरीदो, तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? And that is where it is important, and it is very very crucial to have contribution goal, है ना? Even I'll tell you, ओके, इवन आई विल टेल यू, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते करते हैं
कि लॉन्ग टर्म में भी जो स्टूडेंट्स है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, मान लो प्रीशा है, अनुष्का तीसरा दिन है, कंसिस्टेंटली दिख रही है, दे रहा है, दुरुस्त है, ये मेरे हिसाब से उसके लिए तो वो सही समय पे आई है ना। अनीशा है, देयर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स। मैं आपको भी बताता हूँ दोस्तों, आपका ना स्टडी में मन तब तक नहीं लगेगा, ध्यान से सुनना, स्टडी में मन तब तक नहीं लगेगा जब तक आप क्लियरली डिफाइन ना करो कि आपको आगे चल के क्या कंट्रीब्यूशन करना है। अरे वेरी मच, एंड दैट इज वेयर गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल के साथ अलाइनमेंट जरूरी है, और आपके दिमाग में ना वो पिक्चर आना चाहिए, पिक्चर आना चाहिए। जो 10 लाख आपने पढ़ा ना मराठी में लिखा हुआ, ये पुराना हो चुका। नाउ आई एम चेसिंग 2 मिलियन फिगर, 20 लाख का फिगर चेस कर रहा हूँ मैं। दैट्स वाई सुबह उठता हूँ और रात को 10:30 बजे तक भाषण देते रहता हूँ। एंड ऑल माय भाषण आर फ्री, ऑल माय भाषण आर फ्री, क्योंकि मेरे को कंट्रीब्यूट करना है। बाय प्रोडक्ट में पैसा आ जाता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। स्नेहल मैम, आपसे विनती है, कृपया आपका मोबाइल नंबर ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई रिपीट। स्नेहल मैम, आर यू एबल टू लिसन टू मी? ओके, रुकते हैं थोड़ा। क्या आवाज ठीक से आ रही है? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। तो स्नेहल मैम, अगर आप सुन पा रही हो तो कृपया आपका नंबर, नाम, नंबर, ये डिटेल्स कमेंट बॉक्स में डाल दे, सो दैट पीपल विल गेट बेनिफिटेड। और मैं बाकी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया कोई मैसेज ना करें, अदरवाइज ये मैसेज पीछे चला जाएगा, है ना। तो मैम डिटेल डाल देंगी, आपका अगर कुछ मैसेज वैसेज है तो वो भी डाल दीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज हैविंग कंट्रीब्यूशन गोल्स। व्हाट्स द वर्ड? कंट्रीब्यूशन गोल। और जब तक ये कंट्रीब्यूशन करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होगा इसका क्लियर पिक्चर नहीं आता है ना दोस्तों, तब तक इंसान दृढ़ निश्चय करके, आई रिपीट द वर्ड, दृढ़ निश्चय करके, निग्रह, मनोनिग्रह कहते हैं जिसे, मनोनिग्रह करके आगे नहीं बढ़ता। सो प्लीज 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 रोज ये रिचुअल करें। क्योंकि मैं आपको और एक गुड न्यूज देता हूँ, हो सकता है आने वाले कुछ समय बाद मैं यहाँ पे ना हूँ, आपको भाषण ना दूं, बट फिर भी ये जो मैं आपको आदत लगा रहा हूं ना, ये आदत आपके साथ रहनी चाहिए दोस्तों, है या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? से फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का कोच होता है, वो आपको सिखाता तो है, बट वो आपके साथ आता नहीं ना बैटिंग करने। नहीं तो एक बॉल तू खेल, एक बॉल मैं खेलता हूँ, ऐसा कोच करेगा तो क्या होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो शायद मैं आने वाले समय में आपके साथ ये फाइम क्लब में रहूं ना रहूं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, मेरा 4 से 7:30 का खुद का एक शेड्यूल होता है। आप सबकी जानकारी के लिए, मैं सुबह सुबह ना सूरज के उगने से पहले 140 पेजेस पढ़ना पसंद करता हूँ डेली। ओके, कई सारे लोग तो ये महीने में नहीं कर पाते, कई सारे लोग साल में भी नहीं कर पाते, मैं डेली करता हूँ। एंड दैट इज वाई भगवान की दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि आई फर्मली बिलीव जिस पे सरस्वती प्रसन्न है उस पे माता लक्ष्मी की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। तो सरस्वती के पीछे लोग, है ना। तो दैट इज हाउ आई एम। तो मैं आप सबको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हैव योर गोल कार्ड इन योर हैंड, एक बार अपने गोल को देखिए। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग कई ऐसी जगह है, तो कृपया एटलीस्ट सोचिए अपने गोल के बारे में। गोल तो यार दिल में छपा हुआ है, हाँ या ना? यस। तो गोल की तरफ देखिए, जस्ट हैव अ लुक एट योर गोल्स, और खुद को एक बार ना, फिर से एक बार, ये रिचुअल रोज होना चाहिए।